अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जो क्लास दे रहा हूँ उसका मेन मकसद है कि जो हमें एक बिडिंग का हमारा जेडी है उसको समझना है कि बिडिंग क्या होती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यार ये पूरा सिनेरियो क्या है। पूरा सिनेरियो ये है कि एक क्लाइंट है, वो आपको वेबसाइट देता है। आपको नहीं देता, आपकी कंपनी को क्लाइंट वेबसाइट देता है। ठीक है, बोलता है ये बनाना है और कंपनी आपको जॉब देकर रखती है, आप वहां पर बैठते हो और कंपनी आपसे काम करवाती है। तो ये वेबसाइट कहीं हवाओं में नहीं आती। क्या कोई बंदा आया हवा से उड़ता हुआ और आके वेबसाइट दे गया? वेबसाइट को देने के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वो प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? आपके पास फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर है। जैसे ये फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर एक ऑस्ट्रेलियन फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। यहाँ पर जिसको वेबसाइट बनानी होती है वो अपनी वेबसाइट को पोस्ट कर देता है कि भाई मुझे वेबसाइट बनवानी है, एचटीएमएल पे बनानी है, सीएसएस पे बनानी है। आप लोगों ने देखी हुई है कि कितनी सारी लैंग्वेजेस पे वेबसाइट्स बनती है। एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट नेटिव, आपके पास जावा स्क्रिप्ट है, फिर आपके पास एंगुलर है। तो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। क्लाइंट को जो अच्छी लगती है, क्लाइंट जिसको समझता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है या मेरे लिए सस्ती है या मेरे लिए मेरे बिजनेस के लिए अच्छी, तो आप उसके ऊपर वो बोल देता है कि आप जो है फैलान आप इस पर बनाओगे वेबसाइट। अब वो कंपनी के ऊपर होती है। कंपनी के पास अगर एचटीएमएल का डेवलपर फैदान है तो कंपनी बोलेगी फैदान बनाएगा। अगर वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस का डेवलपर है नोमान, तो कंपनी बोलेगी वेबसाइट कौन बनाएगा? नोमान बनाएगा। तो ये होता है। तो हम आज वो देख रहे हैं कि ये कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स गिरते हैं और उनको उठाने का क्या तरीका है। उनको किस तरीके से आप क्लाइंट डीलिंग करते हो, क्लाइंट को कैसे समझाते हो कि यार हाँ ये वाला काम हम कर सकते हैं। तो ये वाली जॉब डेजिग्नेशन जो होती है वो होती है बीए की, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट काफी अच्छी अप्रोच रखते हैं कंपनी। कंपनी आप एक बात समझ लो कि हर बंदे की कंपनी कंपनी में एक सैलरी निकालनी होती है आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की 50,000 रुपये सैलरी, एक की 40,000 रुपये, एक की 60,000 रुपये, तो कंपनी को कॉस्ट लग रही है। कंपनी के ऊपर एक बर्डन है कि मुझे इसकी सैलरी निकालनी है। तो सेल टीम को बिठाया जाता है। सेल टीम क्या करती है? अपना एक टारगेट लेकर चलती है कि यार मुझे इस महीने में इतने पैसे कमाकर कंपनी को देने हैं ताकि कंपनी इन बंदों की सैलरीज निकाल सके और फिर कंपनी को और प्रॉफिट भी देना है मुझे। एक ही प्रोजेक्ट आप उठा लो 20 लाख रुपए का, ठीक है, एक ही दिन में उठा लिया। अब वो क्यों में लग जाता है? आप काम नहीं करते हो, आपने सिर्फ प्रोजेक्ट उठा लिया, दे दिया, अब डेवलपर बना रहा है, आप दूसरा प्रोजेक्ट उठाने लगते हो। तो सेल टीम की काफी वर्थ होती है कंपनी में। बहुत अच्छी अप्रोचेस होती है। मैंने जहां तक अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि एक तो आपकी लाइफ में काफी कंफर्ट होता है, ठीक है। दूसरा ये कि आप जो है क्या कहते हैं काफी रिस्पेक्टफुल होते हो कंपनी में, क्योंकि आप कंपनी को कमा कर दे रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हो। तो सेल टीम वाले के पास हमेशा आप देखो, मैं आपसे मैं किसी कोई लालच नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये बता दूं कि सेल टीम वालों के पास गाड़ी भी होती है कंपनी की तरफ से, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा मुझे काम उठा कर दे। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन के यार हम सेल टीम क्या होती है, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, कहाँ काम होता है। वेबसाइट्स एक प्लेटफॉर्म पर लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये बनवानी है, और वहां पर से आप उनसे बात करके वेबसाइट उठाकर अपनी कंपनी को दे देते हो। तो ये आपकी जॉब होती है, ठीक है। लेकिन आप बात कब करोगे? आप बात तब करोगे जब आपको इंफॉर्मेशन होगी कि कोडिंग लैंग्वेजेस लिस्ट, आपको इंफॉर्मेशन होगी। अगर मैं इमेजेस में चला जाऊं तो आप देखो, ये आपके सामने एक इमेज खुल गई। अब एक बंदे ने वेबसाइट एक पोस्ट डाली कि मुझे जावास्क्रिप्ट और जो है एचटीएमएल और सीएसएस के कॉम्बिनेशन पर वेबसाइट बनानी। आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट का डेवलपर आपकी कंपनी में मौजूद है, तब आप बोल बात करोगे ना उससे। तो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस पर काम ना आए आपको, इन चीजों पर आपको काम ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता हो कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है जिससे डिजाइनिंग होती है, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप आपको पता होना चाहिए, फ्रंट एंड लैंग्वेज है जिससे डिजाइनिंग होती है। नोड क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक बैकएंड लैंग्वेज है जिससे आप डेटाबेस को कैटर करते हो, डेटाबेस को संभालते हो। तो ये तमाम चीजें जब तक आपके पास नहीं इंफॉर्मेशन होगी, आप क्लाइंट से कैसे बात करोगे? मतलब आपके पास सिर्फ नॉलेज का खजाना होना चाहिए। मर्न स्टैक क्या होता है? मर्न स्टैक क्या होता है? मर्न स्टैक ये होता है, नो ये मोंगोडीबी डेटाबेसेस में लगा होता है। एक्सप्रेस क्या होता है? आपको ये पता करने की हर की जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं सीखना है, ये काम डेवलपर का है।
लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मर्न क्या कहलाता है। मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट और नोड, आखिर में नोड भी लगा हुआ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कॉम्बिनेशन से एक एप्लीकेशन बनेगी, एक वेबसाइट बनाएगी, और क्लाइंट यही चाहता है कि मेरा काम किस पर हो, मर्न पर हो। सही कह रहा हूँ मुझे? तो अब जब मुझे मेरा क्लाइंट चाहता है कि मैं मर्न पाऊँ, तो मुझे मर्न की इंफॉर्मेशन तो हो, तब जाकर मैं काम कर सकूंगा ना। तो मर्न की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, मीन की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो इस काम के लिए मैं आपको वो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो की पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसकी आपको जरूरत होगी। किन चीजों की जरूरत होगी? इंफॉर्मेशन की। लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, किस चीज पे काम होता है, कौन सी बैकएंड की है, कौन सी फ्रंट एंड की है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो, या अब आपको फॉर एग्जांपल किस अक्सर क्लाइंट बोलते हैं भाई मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर प्रोजेक्ट को पूरा मैनेज करना है। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल क्या होता है? जीरा होता है, रेडमाइन होता है, ठीक है, बहुत सारे स्लैक है। तो इनकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है आपको, सिर्फ आपको काम ना आता हो। ठीक है, तो ये काफी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो अगर अभी नहीं भी आती तो आप, मैंने आपको सिर्फ पाथ बता दिया है, आपको मैं डॉक्यूमेंट वगैरह दे दूंगा, कि आपको पूरा पाथ बता दूंगा कि आपको यहाँ पर से स्टार्ट करना है और यहाँ पर खत्म करना है। तो इंशाल्लाह ये वाले कोर्स के बाद आप कंप्लीट अपने आप को बीए बिजनेस एनालिस्ट समझ सकते हो, आप ऑनलाइन बिडर अपने आप को मान मान सकते हो, और आप ऑनलाइन बिडिंग वाली जॉब्स पर अप्लाई भी कर सकते हो। आप, पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री जॉब करो, किसी भी कंपनी में जाओ, फ्री जॉब करो, वहां देखो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या आती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर प्रोफेशनली क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो फिर आप जो है इस पर, फिर आप अपनी वर्किंग को जब आप सॉलिड कर लोगे, तो आपको कंपनी फिर 30,000 भी देगी, 40 भी देगी, 80 भी देगी, और 1,50,000 भी देगी, जैसी आपकी एक्सपर्टीज हो जाए, जैसा आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आप क्लाइंट से बात करने वाले, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। इट इज द बिग इशू दैट वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। इंग्लिश सिर्फ इस काम के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे काम के लिए आपकी जरूरत है। आप कोई भी काम करते हो आज की दुनिया में, आपको काम अपने लेवल से, अपनी कंट्री से निकाल कर दूसरे कंट्री में ले जाना होता है। चाहे आप अपना कपड़ा बेच रहे हो, तो आप चाहोगे कि मैं किसी गोरे को बेच सकूं, वहां गोरे से बात कैसे करोगे? उर्दू में, हिंदी में? नहीं ना। तो गोरा तो इंग्लिश समझता है, इसलिए आपको इंग्लिश की जरूरत होती है, और आप जो कंपनीज हैं आपसे इंग्लिश इसलिए रिकमेंड कर रही होती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये वो चीजें थी जो उनको मैंने आपको बताया। फर्स्टली आपकी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। सेकेंडली आपकी लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन मजबूत होनी चाहिए, कौन सी फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, कौन सी बैक एंड की लैंग्वेज है। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर आपके जो बंदे बैठे हैं, जो डेवलपर्स बैठे हैं, वो किन किन चीज पे काम कर रहे हैं। पता चला नोड का बंदा ही नहीं है, आप नोड की एप्लीकेशन पर प्रोजेक्ट उठा कर ले आए, फिर आप क्या करते हो? उससे होता क्या है, जो आपकी जो प्रोफाइल होती है, उस पर आपने काम उठा दिया और करके नहीं दिया, तो प्रोफाइल आपकी गंदी हो जाती है, वो बैड रिव्यू दे देता है आपके प्रोफाइल पे, फिर दोबारा काम नहीं करते अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको फिर डिस्क्राइब करा कि यार मीन और मर्ज स्टैक क्या होता है, लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि मैं दोबारा भी इलेबोरेट आपको करता रहूंगा, ताकि आप समझो इन चीजों को कि यार मीन क्या, मोंगो क्या होता है, एक्सप्रेस क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है, नोड क्या होता है। इन चीजों को आपके लिए मैं एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप सीख सकते हो, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उस एक वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह आपको मैं लैंग्वेजेस की तमाम इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो अभी हम ये देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमें ये तमाम इंफॉर्मेशन है, और अब हमें कंपनी ने एक अकाउंट दे दिया है। ये वो अकाउंट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और ये कंपनी ने मुझे अकाउंट दे दिया और मुझे बोला है कि भाई आप बिजनेस एनालिस्ट हो, और अब हमारे लिए काम करना शुरू कर दो, हमें प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप काम करना। तो आप देखो, जब आप लॉग इन करते हो इस अकाउंट में, ठीक है, तो आपके भाई ये स्क्रीन सबसे पहले आती है, जो ये ऊपर हमारे टैब लिखा होता है फाइंड वर्क, यानी कि आप काम ढूंढ रहे, प्रोजेक्ट ढूंढ रहे, रिस्क ढूंढने अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए। तो ये वो प्लेस होती है जहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, चीजों को देखना शुरू करते हैं। फाइंड वर्क है, यहाँ पर एक सर्च सर्च बार है, जहाँ पर आप अपनी मर्जी की चीज डालकर सर्च, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्डप्रेस किया हुआ है, आपने यहाँ पर लिखा वर्डप्रेस, और आपने एंटर कर दिया, तो अब आपके पास जितनी जॉब्स आएंगी वो कौन सी आएंगी? सारी वर्डप्रेस की आएंगी। ये देखें, डेवलपर चाहिए इनको वर्डप्रेस का, इनको वर्डप्रेस का चाहिए 6 पेज बनवाने, इन्हें भी वर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू पी का मतलब वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस चाहिए, इन्हें भी वर्डप्रेस। देखा आपने,
मैंने वर्डप्रेस लिखा तो सब वर्डप्रेस का आ गया, हम वापस बैक आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको एक ये सर्च बार से शुरू करा था। यहाँ पर आपने जो भी डेवलपर हुआ, चाहे आप अपने लिए काम कर रहे हो या कंपनी के लिए, कंपनी ने बोला भाई मेरे पास नोड जेएस का काम है, तो आपने यहाँ पर लिखा भाई नोड जेएस के काम ढूंढ के दो अपवर्क। आपने नोड लिखा तो आपके पास जो है नोड से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो आपके पास ऑर्डर पे आ जाएंगे। कितने उसने ये कितनी जॉब्स उसने ढूंढ कर दी आपको, कितना काम आया हुआ अभी 4879। ठीक है, ये काम आया हुआ, इतना काम आया हुआ आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते हो, अब आप देखते हो कि उसने क्या बोला हुआ, ये हम बात की बात है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आप अभी लाइन से चलते हैं ताकि आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ रही है, देखें सर्च बार हो गया, उसके नीचे एडवांस सर्च है, वो क्या होता है हम बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी सारी जो है आ रही होती है, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। किसी बंदे ने पोस्ट किया होता है कि भाई मुझे ये काम करवाना है, नीचे वाला बोल रहा है मुझे ये काम करवाना है, इसके नीचे बोल रहे हैं मुझे ये काम करवाना, हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, जब मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा वर्क पर, तो अकाउंट बनाते हुए आपके पास, आप जब अकाउंट बनाते हैं जस्ट लाइक आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, तो अपनी स्पेसिफिकेशन डालते हैं कि मेरा नाम फैजान है। ठीक है, और मैं आप अपनी डालते हो कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है, ऐसे फेसबुक में डाल सकते हो, आप अपनी एजुकेशन डाल सकते हो ना, तो आप अपनी तमाम चीजें डाल सकते हो। तो अपवर्क में भी आप बताते हो कि माई कैटेगरीज में किस किस चीज पे काम करता हूँ। आपने अभी अकाउंट नहीं बनाया, आपको कंपनी बना के देगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। यहाँ पर वो चीजें आ रही होती जो अकाउंट बनते वक्त आप बताते हो कि भाई मैं इस चीज पर काम कर सकता हूँ। क्या लिखा हुआ है? वेब डेवलपमेंट। क्या लिखा हुआ है? वेब डेवलपमेंट। और ये क्या लिखा हुआ है? गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट। और ये लिखा है मोबाइल डेवलपमेंट। मतलब मैं इन 3 प्लेटफॉर्म पर मेरी कंपनी काम करती है, तो मैंने ये 3 फॉर्म लिखा है। अच्छा, मैं इन पर क्लिक करता हूँ, जब मैं स्पेसिफिक चीज पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास स्पेसिफिक चीज की जॉब आएगी। अब यहाँ पर गेम डेवलपमेंट और एप्लीकेशन की नहीं आएगी, सिर्फ वेब डेवलपमेंट की आएगी। देखो क्या बोल रहा है कि ये, अच्छा ये जो लिखे हुए ये चीजें आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, तो इनकी टेंशन आपने नहीं ली। ये मैं आपको समझा दूंगा कि क्या लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ, किसने लिखा हुआ, किसने लिखा है और कब लिखा है। ये तमाम टेंशन मेरी है, आपकी नहीं। अभी आप सिर्फ चीजें समझें कि कैसे प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज काम हो। ठीक है, मैंने वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करा तो उसने सारे वो वाले काम दिखा दिए, सारे वो वाले प्रोजेक्ट दिखा दिए जो कंपनीज चाहती हैं कि वेब डेवलपमेंट उनका आप वेबसाइट बना कर देते हो। ठीक है, अगर मैं गेम डेवलपमेंट पे जाता हूँ तो वो वाले लोग आ जाएंगे जिनको गेम बनवाना है। मैं मोबाइल डेवलपमेंट पे जाता हूँ तो वो वाले लोग आ जाएंगे जिनको मोबाइल की एप्लीकेशन बनवाना है। ठीक है, अभी बीच में कौन लोग हैं फिर? बीच में वो नॉर्मल, आप जैसे फेसबुक पे आप ऑनलाइन होते हो, किसी न किसी की इमेज, किसी न किसी की वीडियो, किसी न किसी की कोई ना कोई चीज आपके पास आ रही होती, तो ये आपके पास वो जो आपने एक्सपर्टीज अपनी डाली हुई है, स्किल्स डाली हुई है, उसके तहत आपके पास यहाँ पर चीजें शो हो रही होती। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है, माई प्रोफाइल है, व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका और आ रहा होता है, आपकी वर्किंग आवर्स आ रहे होते हैं कि भाई आपने हफ्ते में इतने दिन काम किया है, आप इतने दिन, और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक अकाउंट बनाया है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, ये 40% दे रहा है, और क्लाइंट ये भी देखता है कि ये 40% दे रहा है, तो ये तो अच्छा है ही नहीं, ये तो 100% होना चाहिए, तब मैं इस बंदे को काम दूंगा। तो आपको ये तमाम चीजों की आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप इसको 100% करो। कैसे करते हैं आप? वो स्लोली होता है, स्लोली स्लोली जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, क्लाइंट आपको रिव्यू देता है कि मेरा काम फैजान ने अच्छा किया है, तब ये बढ़ती जाती है। कुछ आपकी एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, ठीक है, वो कुछ हैक्स होते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो ना करें हैक्स के, जो है इसलिए 100% हो जाता है। लेकिन बेटर है कि आप प्रॉपर वे में जाएं, क्योंकि आप 100% करने के बाद आपको अपवर्क की काफी अच्छी सिक्योरिटी आपको बैन कर देता है। ठीक है, अच्छा प्रपोजल्स, ये प्रपोजल्स क्या है? जब आप एक प्रोजेक्ट देखते हो, आपको लगता है ये वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है और मेरे मतलब का है, आप इस पर क्लिक करते हो, आप क्लाइंट से बात करते हो कि भाई मैं आपका प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप उसको बता देते हो, उसके बाद अगर वो रिप्लाई देगा तो वो आपके क्या आ जाता है यहाँ पर प्रपोजल्स में, प्रपोजल्स में यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और अवेलेबल कनेक्ट्स क्या होता है? कनेक्ट्स क्या बोलते हैं? कनेक्ट आपने सोच सुना होगा आज तक, मोबाइल कनेक्ट, वायर कनेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्ट क्या होते हैं। तो कनेक्ट्स क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। देखें, हर जैसे आपने देखा हो, कभी मैं नोट तो नहीं दे सकता ना इस एप्लीकेशन में, मैं अपने जेब में से नोट निकालूं और इस एप्लीकेशन में डाल दूं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर के पैसे कुछ और होते हैं, ये कनेक्ट्स है ना, ये इस एप्लीकेशन के पैसे। आप जब एक चीज पर
क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को उठाते हो ना, तो उस वो एक एक कमेंट करने का या उससे बात करने के आपके पैसे लगते हैं। ये पैसे जो है ना ये कनेक्ट होता है। अभी मेरे पास कितना है पैसे, कितने पैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर? जीरो। जीरो। तो दैट मीन्स मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि मैं एक चीज पे भी बिड नहीं कर सकता, एक चीज से भी बात नहीं कर सकता, एक प्रोजेक्ट पे भी मैं बात नहीं कर सकता। तो ये कनेक्ट्स क्या होते हैं, आप समझ लो अपवर्क में कनेक्ट्स होते हैं पैसे। पैसे आप दिलवाओगे तो आप एक एक पे काम कर सकते हो। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि कंपनी जब आपको इस बिजनेस जॉब डेजिग्नेशन पे बिठाती है तो आप ये समझो कि एक एक पे जाकर जो आप, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया, मैंने क्लिक किया और मुझे पता चल गया क्लाइंट क्लाइंट बोल रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि भाई ये वाला काम है, ये पढ़ूंगा बाद में, ठीक है अभी कुछ समझा रहा हूँ। ये जब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी मेरा पर ये ऑफ आ रहा है क्योंकि मेरी प्रोफाइल जो है अभी जो है क्लियर नहीं है, तो इसलिए, वरना यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, सबमिट प्रोपोजल। सबमिट प्रोपोजल पे क्लिक करूंगा और अपनी बात उस तक पहुंचाऊंगा क्लाइंट तक कि भाई मेरे पास हुजैफा है डेवलपर जो कि ये काम कर सकता है, तो ये बात करने के पैसे लगेंगे। या वो 4 कनेक्ट्स भी लग सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट अ प्रपोजल। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं ये वाला प्रपोजल तो आपके कितने पैसे लगेंगे, 6 कनेक्ट्स। और आपके पास अवेलेबल कितने, जीरो अभी। तो आपको पैसे दिलवाने पड़ते हैं। पैसे कैसे दिलते हैं, जैसे कि हमने वर्डप्रेस की डेवलपमेंट करते हुए हमने चेक किया था कि हम अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं और उनसे हम कनेक्ट खरीद लेते हैं, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से आप कनेक्ट खरीदते हो। वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, बट आपको मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कनेक्ट्स क्या होते हैं। कनेक्ट्स आपके पैसे होते हैं, जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप एक क्लाइंट से बात कर सकते हैं। तो इनशाला अब जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, ताकि जो है हम प्रॉपरली थॉरोली इसको लेकर चल सकें। ठीक है, अभी आपके लिए अगर कोई टास्क है तो वो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट ना करें, आप नेक्स्ट वीडियो से पहले अपना टास्क कवर कर लें कि आपको तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर 2 चीजें होती है, ठीक है, एक तो फ्रंट एंड होता है और पीछे जो जो आपका डेटा वहां से आकर पीछे सेव हो रहा था वो डेटाबेस में होता है, ये बैकएंड होता है। फ्रंट एंड और बैकएंड, तो दोनों की लैंग्वेजेस भी अलग होती है, दोनों की टेक्नोलॉजी अलग होती है। डिजाइनिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंगुलर इन चीजों पे हो रही होती है। बैकएंड पे आपके क्या चल रहा होता है, PHP चल रहा होता है, नोड चल रहा होता है, टाइपस्क्रिप्ट चल रहा होता है। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो तो C# होता है, C होता है, C++ होता है। ठीक है, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपके पास फ्लटर है, आपके पास रिएक्ट नेटिव है, आपके पास एंड्रॉयड है, आपके पास iOS स्विफ्ट है। तो ये तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन अगर मुझे है कि मोबाइल एप्लीकेशन में कौन सी लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेज है, और वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में कौन सी लैंग्वेज है और बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भी होनी चाहिए। जो भी बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं या ऑनलाइन बिडर बनना चाहते हैं, कंपनी में अपनी एक वर्थ कायम करना चाहते हैं, कंपनी में अपने लिए इतना सब कुछ करना चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आ जाता है तो वो दोबारा जाने ना पाए, पीछे ना हटे, आप उसको हर तरीके का काम कर दो। आपकी आपके जो हाथ है वो काफी लंबे होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी में आपके पास वो डेवलपर नहीं है तो आपकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आप वो काम अपने दूसरी कंपनी के किसी डेवलपर से करवा के दे दो। तो बिजनेस एनालिस्ट का सिर्फ काम अपनी कंपनी तक नहीं होता, आपका काम काफी लंबा होता है, काफी ब्रॉड होता है, मुश्किल भी होता है। ये सिर्फ आसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि आप बैठकर सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट बैठकर सिर्फ क्लाइंट से बात करता है, तो वो लोग जब खुद क्लाइंट से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्लाइंट से बात करना इतना आसान नहीं होता। गाली भी आप खाते हो और आप बनाकर भी उनको देते हो। ठीक है, तो आपकी काफ़ी अच्छी JD होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फॉलो करें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करें।